नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। जोशीमठ हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई, केयरिंग कैपेसिटी से ज्यादा इमारतें बना दी गई, इसलिए जोशीमठ में भूधसाव हो रहा है? या जोशीमठ या ऊंचे पहाड़ों पर बिजली परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, इसके कारण जोशीमठ में आपदा आ गई है? इन दो मुद्दों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बहस इस बात को लेकर भी छिड़ी हुई है कि जेपी कॉलोनी के पास जो जलधारा फूटी, जो स्रोत पानी का अचानक से दिखाई देने लगा, उसका कारण कहीं बड़ी परियोजनाएं तो नहीं है जो जोशीमठ से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बन रही हैं। जोशीमठ मान लीजिए बीच में बसा हुआ है। जोशीमठ से ऊंचाई की तरफ तपोवन विष्णुगाड योजना बनी हुई है, जिस पर काम चल रहा है, और उसकी टनल जेपी कॉलोनी तक जाती है, जो जोशीमठ से नीचे की तरफ 9 किलोमीटर दूर है। और जो जलधारा फूटी है वो जेपी कॉलोनी में फूटी है, जो निचला क्षेत्र है, जोशीमठ से 9 किलोमीटर दूर है। हम सब लोग जानते हैं पानी जब ऊंचाई से चलता है तो निचले क्षेत्रों में ही आता है। जो संभावनाएं या आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं वो ये है कि ये जलधारा तपोवन विष्णुगाड परियोजना के कारण ही फूटी है। उसका पानी रिसते हुए जेपी कॉलोनी तक पहुंचा है। इस पानी के लिए सुरंग बनाई गई थी और इसे वास्तव में नदी तक पहुंचना था, लेकिन नदी की तरफ यह जलधारा नहीं जा पहुंची, इसलिए पहाड़ों में वो लगातार रिसती रही। पानी जमीन के नीचे है, इस बात को लेकर सारे वैज्ञानिक और सरकार भी एकमत हो गई है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन कारण की जब बात आती है तो अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी इस पर काम कर रहा है। एक टेक्निक होती है आइसोटॉपिक सिग्नेचर। कोई पानी कहां से चला और कहां पहुंचा वो मैच करा दिया जाता है। यानी जो बहस छिड़ी हुई है, जो विवाद छिड़ा हुआ है, उसका समाधान इस तकनीक में छिपा हुआ है। अगर यह जलधारा जेपी कॉलोनी में जो फूटी है वो जलधारा तपोवन विष्णुगाड परियोजना के पानी की है, तो स्पष्ट हो जाएगा अगर आइसोटॉपिक सिग्नेचर मैच हो जाएंगे। लेकिन अगर ये सिग्नेचर मैच हो गए तो एक बड़ी समस्या सरकारों के सामने आ जाएगी। ना सिर्फ उत्तराखंड सरकार के सामने, बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों में जितने भी बांध परियोजनाएं बन रही हैं, चाहे वो हिमाचल है, उत्तराखंड है, नॉर्थ ईस्ट है, जम्मू कश्मीर है, वो सारे के सारे विवादों में फंस सकते हैं। पर्यावरण के नाम पर उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। हमने पहले भी देखा था 2009-10 के आसपास उत्तराखंड की एक परियोजना एनटीपीसी ही बना रही थी, उसका नाम था लोहारी नागपाला, और यह उत्तरकाशी जिले में थी। वहां पर भी बड़ी बड़ी दरारें आने लगी और वो परियोजना से काफी पर्यावरण डिस्टर्ब हो रहा था। उसके बाद उस परियोजना को रोक दिया गया था। 2010 में उस परियोजना पर करीबन 2600 करोड़ रुपए, यानी 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च 2010 में हो चुका था। इन्फ्लेशन को अगर लगा लीजिए तो आज वो पैसा कितना होगा अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसी ही हालत इस समय चमोली जनपद में दिखाई दे रही है। जो तपोवन विष्णुगाड परियोजना है उसका पानी रिसते हुए जोशीमठ शहर के नीचे से, ऊपर से नहीं, नीचे से रिश्ता हुआ जेपी कॉलोनी तक पहुंचा। विष्णुगाड परियोजना ऊंचाई पर है, जोशीमठ शहर बीच में है, और जेपी कॉलोनी जोशीमठ से भी 9 किलोमीटर नीचे की तरफ है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह रिश्ता हुआ मलबा, जिसमें रेता भी है, मटमैला ये पानी है, तो कहीं ये परियोजना का पानी तो नहीं है। वैज्ञानिकों की आशंका का समाधान तभी होगा जब आइसोटॉपिक सिग्नेचर का मिलान हो पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो कई परियोजनाओं पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे, लेकिन कई कस्बों को, नगरों को बचाया भी जा सकता है। साथियों, हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।
अपनी टिप्पणियां, अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।